वेलकम टू हेल गार्डन। अगर डोंगुआ की बात करें तो BTTH, सोल लैंड, परफेक्ट वर्ल्ड ये ऐसे डोंगुआ हैं जिनका हम हर हफ्ते इंतज़ार करते हैं। लेकिन इस सीजन स्पेशली जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया है वो है दी डीमन हंटर। तो आज से हम इसकी पूरी सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका एपिसोड 1 का एक्सप्लेनेशन आज हम करेंगे। हमारे मेन कैरेक्टर का नाम है मेंग चुआन। सीन 1 में हम देखते हैं मेंग चुआन कहता है, माँ मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। 10 साल हो गए हम लोगों को मिले हुए, वो साथ में समंदर को देखना। अगर मेरा जलाया हुआ वो लेटर तुम्हें कभी मिले, खैर शायद सपनों में हम मिल सके। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम मेंग चुआन के बचपन को देखते हैं, जहाँ पे वो अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहा होता है। वो और उसके दोस्त जब आगे निकल जाते हैं तो एक कुत्ता भौंकता है, लेकिन कोई उसे देखता नहीं है। और वहीं उस कुत्ते के सामने हम कुछ मॉन्स्टर्स के टेंटिकल्स को बाहर आते हुए देखते हैं और वो टेंटिकल्स उस कुत्ते को भी नीचे खींच लेते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, एक घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक इंसान अपना काम करके वापस आया होता है, लेकिन अगले ही उसके पल टेंटिकल्स उसे नीचे खींच लेते हैं और उसकी वाइफ उसे ढूंढती रह जाती है। और आगे हम देखते हैं कि मेंग चुआन और उसके दोस्त खेल रहे होते हैं और वो मॉन्स्टर्स के टेंटिकल्स उनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं, पर वो बाल बाल बच जाते हैं क्योंकि मेंग चुआन की मदर आके उसे कान पकड़ के वापस ले जाती है। और जब बाकी के बच्चे घर जाने लगते हैं तो उनमें से एक बच्चा एक लकड़ी में फंसकर गिर जाता है और वो सीधा टेंटिकल्स उसे अंदर खींच लेते हैं। और अगला सीन दिल को लुभाने वाला होता है, जहाँ पे मेंग चुआन की माँ बैठी होती है और पीछे मेंग चुआन एक पेड़ की पेंटिंग कर रहा होता है और आगे मेंग चुआन और उसकी माँ झूले पे झूलते हुए दिखाई देते हैं। मेंग चुआन अपनी माँ से पूछता है, माँ पापा कहाँ हैं? आज पूरा दिन हो गया मैंने उन्हें नहीं देखा। तो माँ बताती है कि वो कोई जरूरी काम से टाउन में गए हैं। नेक्स्ट सीन में हमें मालूम पड़ता है कि उसके फादर मेंग फैमिली के एक मेंबर थे। अब वो फैमिली में दोबारा ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। फिर खेलते हुए मेंग चुआन चला जाता है, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि उसकी माँ के पीछे एक मॉन्स्टर हैट पहन के उस झूले पे बैठा हुआ है। फिर वो टेंटिकल मॉन्स्टर, फ्लावर मॉन्स्टर, ऐसे कई मॉन्स्टर आके उसकी माँ के चारों तरफ इकट्ठे हो जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और गांव में हम देखते हैं जिस औरत का हस्बैंड खो गया था वो पूरे गांव में लोगों को पूछ रही है कि क्या आपने मेरे हस्बैंड को देखा, लेकिन इसका कोई आंसर नहीं देता। फिर जब वो औरत आगे और लोगों से पूछने जाती है कि क्या आपने मेरे हस्बैंड को देखा, तभी नीचे से फ्लावर मॉन्स्टर अपीयर होके उसे एक ही बार में गपाक खा लेता है। आगे मेंग चुआन को हम समंदर के किनारे देखते हैं, जहाँ पे वो कहता है कि सारे के सारे लोग कहाँ गए। और फिर वो जब पीछे मुड़कर देखता है तो गांव में आग लगी हुई थी। आग का पता उसकी माँ को भी लग जाता है और मेंग चुआन की सेफ्टी की चिंता से वो मेंग चुआन की तरफ भागने लगती है। तभी पीछे बैठा हुआ वो हेड लगाए हुए मॉन्स्टर बोलता है, इतनी जल्दी कहाँ है तुम्हें जाने की। तभी 3 फ्लावर मॉन्स्टर उसकी मदर के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन तभी हमें मालूम पड़ता है कि उसकी मदर के पास तो सुपर पावर्स हैं। जिसके बाद हम उसकी माँ का ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं, जहाँ पे उसकी पूरी बॉडी शेप चेंज हो जाती है, बाल ब्लैक से वाइट हो जाते हैं और उसके पीछे एक गॉड एवतार आ जाता है। अब ये आपको आगे स्टोरी में मालूम पड़ेगा। अभी आप इस पॉइंट को याद रखना कि उसकी माँ भी एक गॉड थी। आगे Q&A में पूछूंगा। तो मेंग चुआन की माँ एक वेपन का यूज करती है जो कि एक रिंग की फॉर्म में होता है और वो सारे फ्लावर मॉन्स्टर्स को बीच में से आधा कर देता है। लेकिन अगले सीन में हमें एक राज मालूम पड़ता है कि वो हैट पहने हुए बंदा जो बैठा था पीछे, वो एक बहुत ही डेंजरस टेंटिकल वाला मॉन्स्टर है। अगले सीन में हम मेंग चुआन को विलेज की तरफ लौटते हुए देखते हैं, लेकिन विलेज में तो हाहाकार मचा हुआ था। मॉन्स्टर लोगों को खा रहे थे, चारों तरफ डेड बॉडीज ही डेड बॉडीज बिछी हुई थी। मेंग चुआन आगे अपनी पड़ोसन एंट ली को देखता है, उनकी डेड बॉडी उसके सामने पड़ी हुई थी। तभी एक मॉन्स्टर की नजर मेंग चुआन पर चली जाती है। अब वो मॉन्स्टर जिस औरत पे हमला कर रहा था, उस औरत को बचाने के लिए मेंग चुआन एक डंडे से उस मॉन्स्टर पर हमला करता है और वो मॉन्स्टर गोल गोल घूम के दूर जा गिरता है। तो हमारे मेंग चुआन को लगता है कि अब तो मैं बन गया सुपरमैन और उस मॉन्स्टर से हेड टू हेड फाइट लेने जाता है। फिर एक पूंछ की फटकार में उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और जब वो मॉन्स्टर मेंग चुआन पर हमला करने ही वाला होता है, तभी वो इंजर्ड पड़ी हुई औरत उस मॉन्स्टर का पैर पकड़ लेती है, जिसके बाद वो मॉन्स्टर उस औरत को खा जाता है। बस इतना टाइम चाहिए था उसकी माँ को वापस आने में और उसकी माँ आ जाती है और एक मॉन्स्टर को बीच में से 2 हिस्से कर देती है। लेकिन जब उन दोनों का मेल मिलाप होने लगता है तभी चारों तरफ और ज्यादा मॉन्स्टर्स इकट्ठे हो जाते हैं और आगे एक बड़ा मोटा ताजा मॉन्स्टर दिखाया जाता है। फिर मेंग चुआन की माँ और उन मॉन्स्टर्स के बीच एक घमासान युद्ध छिड़ जाता है, लेकिन वो फैटी मॉन्स्टर अपने मुंह से फायर अटैक करता है
तो मेंगचुआन की माँ मेंगचुआन की सेफ्टी के लिए अपनी रिंग से फायर अटैक को डिफेंड करती है। जब उसका फायर अटैक एंड होता है तो मेंगचुआन की माँ एक पंच से उस मॉन्स्टर को गोल गोल घूमते हुए भेज देती है, जहाँ पे उस मॉन्स्टर की नाक पिचक जाती है। फिर 8-10 पंचेस और लगा के एक तगड़ा पंच उसके मुंह पे लगाती है, जिसके बाद वो मॉन्स्टर गोल गोल घूमता हुआ तारामंडल की सैर करने चला जाता है। लेकिन अगला सीन मेंगचुआन की पूरी लाइफ चेंज कर देने वाला सीन है। जब मेंगचुआन और उसकी माँ एक दूसरे से कन्वर्सेशन करने वाले होते हैं, तभी पीछे से सबसे डेंजरस टेंटिकल वाला मॉन्स्टर मेंगचुआन की माँ के स्टमक में एक अपने टेंटिकल से होल कर देता है और उसे एक ही बार में निकल जाता है। और उस समय तो जैसे मेंगचुआन की दुनिया ही बदल गई हो। अपनी आंखों के सामने ये सब विटनेस करने के बाद मेंगचुआन गुस्से में आकर पास में पड़ी हुई स्वॉर्ड से उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने जाता है, लेकिन सिर्फ एक टेंटिकल के फ्लिक से मेंगचुआन सामने एक दीवार से टकराता है, जहाँ पे एक पोल उसके स्टमक के आर पार हो जाता है। तो मॉन्स्टर उसकी माँ को खाने के बाद कहता है ये तो काफ़ी टेस्टी थी, लेकिन यहाँ बहुत शोर है, और वो आगे जाने लगता है। लेकिन नेक्स्ट सीन में मेंगचुआन की पावर्स अनलॉक होने लगती हैं। उसके पीठ का वो होल, उसकी सारी इंजरीज अपने आप हील होने लगती हैं, और फिर हम विटनेस करते हैं मेंगचुआन का बटरफ्लाई फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होना। उसके बाद वो सिर्फ अपने ऑरा से उस मॉन्स्टर को पूरी तरीके से सप्रेस कर देता है, और यहाँ पे मुझे लगता है कि वो मॉन्स्टर हो गया था पागल। अभी भी वो कह रहा था इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। मैं 60 साल का हो गया, लेकिन इतनी इंटरेस्टिंग चीज तो मैंने पहली बार देखी है। और फिर मेंगचुआन अपनी मुट्ठी को क्लेंच करके उस मॉन्स्टर के टुकड़े टुकड़े कर देता है। और फिर नेक्स्ट सीन में मेंगचुआन और उसके फादर को उसकी मदर के ग्रेव के पास देखते हैं। यहाँ से हमारे मेंगचुआन की लाइफ चेंज होने वाली है। यहाँ पे वो कसम खाता है कि इस दुनिया से सारे के सारे मॉन्स्टर को मिटा देगा, सारे के सारे मॉन्स्टर मरने चाहिए, ऑल द मॉन्स्टर्स शुड डाई। फिर आगे हमें एक स्टोरी सुनने को मिलती है कि जब सारे के सारे मॉन्स्टर्स इस दुनिया में तबाही मचा रहे थे, तब गॉड्स डिसेंड हुए, और वो सारे के सारे गॉड्स एक सबसे एंशिएंट सेक्ट से आए, जिसका नाम था युआनचू माउंटेन। और इस स्टोरी की दुनिया का नाम है कैंगवान रियल्म। और हमें आगे बताया जाता है कि गॉड्स हेवन और अर्थ की पावर को हार्नेस करते हैं और कैंगवान रियल्म को अंधेरे से दोबारा रोशनी की तरफ ले जाते हैं। फिर उन गॉड्स ने अलग अलग सिटी में अपने अलग अलग टेम्पल्स खोले, जहाँ पे वो ह्यूमंस को प्रैक्टिस करने की टेक्निक सिखाते हैं, और गॉडहुड का रास्ता भी वहीं से हमें सीखने को मिलता है। हमें आगे मालूम पड़ता है कि जहाँ मेंगचुआन है वहाँ पे 3 मेजर फैमिलीज हैं, मेंग फैमिली, बाई फैमिली, यन फैमिली। और तभी मेंगचुआन को मालूम पड़ता है कि उसके फादर मेंग फैमिली से बिलोंग करते हैं। फिर उसके फादर की रिक्वेस्ट पे वो फैमिली में एंटर हो जाते हैं और मेंगचुआन को कल्टीवेशन कंटिन्यू करने का मौका मिलता है। हमें आगे मालूम पड़ता है कि डीटी बनने के लिए ह्यूमंस को 5 रियल्म्स को क्रॉस करना पड़ता है, जो है बिल्डिंग अ फाउंडेशन, रिफाइन एंड क्लेंस द एसेंस, और तब तुम्हें युआनचू माउंटेन पे जाके लाइफ और डेथ टेस्ट को पास करने का मौका मिलता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि हमारा क्यूट सा मेंगचुआन अपनी कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर रहा होता है। लेकिन एक डीटी बनना इतना आसान भी नहीं है। कई लोग बहुत ज्यादा टाइम लेने के बाद भी थोड़ा सा भी ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। एक क्यूट से बच्चे को हम रोते हुए जाते हुए देखते हैं, शायद वो भी यही प्रॉब्लम फेस कर रहा है। लेकिन हमारे मेंगचुआन को घंटा फर्क नहीं पड़ता है। वो सिर्फ एक गॉड नहीं बनेगा, वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड बनेगा। और नेक्स्ट सीन में हम छोटे मेंगचुआन को बड़ा मेंगचुआन होते हुए देखते हैं। अगले सीन में हमें किसी एग्जाम की रैंकिंग लिस्ट को देखते हैं, जहाँ पे लोग कह रहे होते हैं कि सीनियर ब्रदर भाई तो इस बार 3रे नंबर पे पहुंच गए। लेकिन हमारे मेंगचुआन की परफॉर्मेंस तो बहुत ही ज्यादा गंदी है। वो 14th पोजीशन में है, और इस बात से कई लड़कियों का दिल टूट जाता है। फिर हमें मालूम पड़ता है कि हमारा मेंगचुआन तो पूरे दिन पेंटिंग में गुजारता है, तो रैंकिंग कहाँ से अच्छी होगी। फिर अगले सीन में हम मेंगचुआन को पेंटिंग करते हुए देखते हैं। खिड़की से उसकी फियांसे और एक मकोड़े जैसा इंसान दिखा है, और वो लोग कहते हैं कि तुम यहाँ छिपे छुपे पेंटिंग क्यों करते रहते हो, जरा सा बाहर आओ। तो जब मेंगचुआन बाहर जाने लगता है तो वो विचित्र सी हेयर स्टाइल वाला इंसान उसे अपनी सोड आगे लगा के रोकता है, और उस विचित्र से हेयर स्टाइल वाले इंसान का नाम बाईगुआन होता है। आगे हम बाईगुआन और मेंगचुआन के बीच में फाइट होते हुए देखते हैं। जब गांव में मॉन्स्टर्स ने तबाही मचाई थी, तब मेंगचुआन को मालूम पड़ा कि उसके सी ऑफ कॉन्शियसनेस में एक पावर है, और वो सी ऑफ कॉन्शियसनेस उसके दोनों आईब्राउज के बीच में है, जहाँ पे उसकी सोल रिसाइड करती है। मेंगचुआन को लगता है कि वो मिस्टीरियस पावर एक टॉप गॉड बनने का रास्ता है। मेंगचुआन अपने सी ऑफ
ऑफ कॉन्शियसनेस का एक सीक्रेट जानता है, जहाँ पे वो किसी भी तरीके के मॉन्स्टर को इमेजिन करके उससे फाइट करके अपनी ट्रेनिंग को इंक्रीज कर सकता है। तो यहाँ पे मैं प्रोफेसर बन के आपको बताता हूँ कि यही राज है कि पूरे दिन मेंगचुआन पेंटिंग करता रहता है, लेकिन अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस में ट्रेनिंग करता है, जिससे उसकी पावर्स और उसके रिफ्लेक्सेस और ज्यादा इंप्रूव हो जाते हैं। मेंगचुआन आगे कहता है कि हो सकता है मेरा रास्ता गॉडहुड पे जाने का अलग हो, लेकिन एक दिन मैं इस दुनिया के टॉप पे खड़ा हूँगा और वहाँ पे मुझे अपने सारे उत्तर मिल जाएंगे। और इसके साथ हमारा ये एपिसोड एंड होता है। तो कैसा लगा ये एपिसोड कमेंट में बताना, और कोई सजेशन हो उन्हें भी लिखना। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि आगे अपलोड होने वाले वीडियोस तुम्हें सबसे पहले मिले। तब तक के लिए मैं हूँ शिवम, साइनिंग ऑफ।